नन्हे से दिल में अरमान कहीं रखना, नन्हे से दिल में अरमान कहीं रखना, दुनिया के भीड़ में पहचान सही रखना। अच्छे नहीं लगते जब तुम होते हो उदास, अच्छे नहीं लगते जब तुम होते हो उदास, इस चेहरे पर सादा मुस्कान वही रखना। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूर्णांक के जोड़ तक बता चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का घटा, और इसी के बारे में आपको बता दें कि इसको संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। पहले ये देख लें कि कैसे होता है। तो देखिए, अगर इस तरह से अगर आपको मिल जाए 2.3/5 घटाओ 3.5/7, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है ना। इसे हम लोग पूर्णांक वाला घटाव कहते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और बोलते हैं क्या है कि 2.3/5, इसे बोलेंगे 3.5/7। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहता है, इसी को हम लोग पूर्णांक वाला बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। ये भी पूर्णांक वाला, ये भी पूर्णांक वाला, दोनों को घटा रहे हैं, इसलिए पूर्णांक का घटाव बोलते हैं। इसको जोड़ते तो बोलते हैं पूर्णांक का जोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जोड़ घटाव या गुना भाग, बस आपको ये पहचानना है कि ये पूर्णांक वाला क्या है, ठीक है ना। तो बस अगर यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, और बटा के ऊपर अंश, बटा के नीचे वाला हर। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को पहले बनाते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है पूर्णांक वाला, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न क्या है कि 2.5/6 - 5.1/3। तो हम आपको बताए थे भिन्न के जोड़, सॉरी पूर्णांक के जोड़ में ही इससे पहले वाले वीडियो में, कि पूर्णांक को सबसे पहले हम बटा में तोड़ते हैं, यानी कि एक साधारण पहले हम भिन्न बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस पूर्णांक से हर में गुना करते हैं, उसके बाद 5 को जोड़ देंगे, मतलब ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 2 से 6 में गुना करेंगे तो 2 × 6 = 12, और 5 कितना होगा बाबू, 12 × 5 = 17। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 17 लिख देंगे, और बटा के नीचे यहाँ 6 है तो 6 चुपचाप लिख दीजिए। जो भी अंक होगा, जो भी संख्या होगा, उसको लिख दीजिएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, प्लस था तो प्लस देते थे, ठीक है ना। पहले यहाँ पे फिर पूर्णांक से हर में गुणा करेंगे, 5 × 15 = 16। तो 16 और बटा क्या हो जाएगा बाबू, बटा के नीचे 3 है, 3 है, बस हो तो गया। कुछ करना है इसमें नहीं। ये जो हमारा भिन्न जो तैयार हुआ है, अब यहाँ से जिस तरह से हम लोग भिन्न संख्या का जो जोड़ घटाव बनाते थे ना बाबू, वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से हमें पता है कि भिन्न का घटाव कैसे बनता है, तो बना लीजिए। नीचे वाले यानी कि हर का हम लोग लसन निकालते हैं। 6 और 3 का लसन क्या होगा बाबू, 6 और 3 का लसन निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब कटने वाला नहीं है तो क्या होगा, 3 दूना 6, यानी कि लसन क्या होगा हमारा, 6 ही होगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है ना। एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, उसके नीचे क्या कर दीजिए, 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब चलो यहाँ आओ, इस 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, एक बार। 6 एकम 6, तो ऊपर कितना है 17, तो 17 का भी पढ़ा कितना पढ़ेंगे बाबू, एक बार। तो 17 एकम 17। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस के चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 6 होगा, 3 दूना 6 दो बार में, तो इसके ऊपर कितना है 16, तो 16 दूना 32। चला देखो, यहाँ से ना हम भिन्न का घटाव बदला रहे हैं, और ये चीज भिन्न के घटाव हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या इसमें ज्यादा टाइम लगाया जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 17 - 32 हो गया, और आपको हम बताया है कि यहाँ पे घटाने का काम जो करना है, तो जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा दीजिए। तो ये हमारे नजर में ये तो दिख रहा है क्या बाबू, कि 17 में से 32 को घटाना है, लेकिन दिख रहा है कि 17 छोटा है, 32 बड़का है। तो बड़के में से छोटा को घटा लो, 32 में से 17 घटा लीजिए, 32 में से 17 को घटा के लिख लेते हैं। 2 में से 7 यहाँ से लेंगे, 12 12 में 7 गया 5, 1 बचा, 2 में से गया, कितना बचेगा बाबू 15। तो यहाँ 15 तो लिखेंगे 15/6, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें से घटाया है, इसको पहले माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये भी आपको बताए थे कि अगर कटने वाला होगा तो कटा दीजिएगा, और तब उसके बाद में उसके आंसर लिखेगा। तो कटने वाला है, दिख रहा है, 3 से कटेगा दोनों, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। चला देखो, ये ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 2। तो चूंकि माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है ना। और माइनस हमेशा बाबू बटा के ऊपर ही रहता है, ठीक है, नीचे नहीं दिया जाता, नीचे रहता भी तो ऊपर चला जाता। तो खैर उसके बारे में बाद में बात होगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए। और फिर एक और बात बताए थे, ये हमारा इतना आंसर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि एक बात बताए थे कल के ही वीडियो में, या भिन्न के पूर्णांक वाले जब जोड़ पढ़ा रहे हैं उसी में, कि जब क्वेश्चन हमारा पूर्णांक में है तो जवाब भी पूर्णांक में हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो पूर्णांक में हम कब जवाब देंगे, इसके बारे में भी आपको बताए थे कि जब बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे वाला से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तभी उसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, नहीं तो इसे ही छोड़ेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बटा के ऊपर जो 5 है वह यानी कि -5 यह 2 से बड़ा है, ठीक है ना। इस 2 से बटा के ऊपर वाला जो 5 है वह बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। जब यह रहता मान लीजिए कि 1 रहता है, ये 2 रहता है, यानी कि माइनस में बटा 2, तब इसको हम कहते हैं कि छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को मत ध्यान दीजिएगा, चिन्ह से मतलब नहीं रखना, हमको संख्या से मतलब रखना है, ठीक है ना बाबू। तो ये है 5, ये है 2, तो 5 ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तब तो इसे पूर्णांक में लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे, जब ऊपर छोटा होगा या दोनों आपस में बराबर होगा, तब उस कंडीशन में नहीं लिखेंगे पूर्णांक में, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखा जाता है पूर्णांक में, सोच के आप घबरा गए, अरे यार कुछ नहीं करेंगे, जो बाटा के ऊपर वाला ओकरा में बाटा के नीचे वाला से भाग करेंगे, जो बाटा के नीचे है उससे ऊपर वाला में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 दूना 4, एक शेष बचिए, है ना। तो जो शेष आएगा ओकरा के तो फरे से ऊपर लिख दिया, शेष कितना बचा बाबू, 1 जाएगा ऊपर, और बाटा के नीचे 2 है ना, तो बाटा के नीचे ही रहेगा, हाँ पूर्णांक की जगह आएगा। हाँ, जो भागफल रहता है ना बाबू, उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पूर्णांक की जगह। अब सवाल है कि भैया माइनस किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर आएगा, इधर यहाँ आएगा, बस, ठीक है ना। माइनस कहाँ आएगा बाबू, इस पूर्णांक की जगह, यहाँ पर जगह -2 पूर्णांक 1 बटा 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो शायद आप पूर्णांक में थोड़ा समझ गए कि जब बटा के ऊपर वाला संख्या बड़ा हो नीचे वाला से, तो क्या करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला भाग करते हैं, जितना भागफल आएगा वो पूर्णांक की जगह, और जितना शेष आएगा वो बटा के ऊपर जाएगा, और यह बटा के नीचे ही है, हर की जगह, तो ये हर के ही जगह रहेगा। बस इसी तरह से तो बनाते, इसमें कुछ लगा है, बस बन गया, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, जो इसी तरह का है, लेकिन वह 3 गो संख्या वाला आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो, ये समझिएगा, ठीक है। 3 ले लेते हैं, 3 पूर्णांक 2/3 माइनस 5 पूर्णांक 1/6, 6 नहीं, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 2 ले लीजिए, ठीक रहेगा। चलिए याद ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से अगर संख्या मिल जाए और इसको बनाने की बात की जाए तो कुछ नहीं करना, ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। बिल्कुल जिस तरह से अभी तक आप पढ़ते आए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूर्णांक को हम बटन तोड़ लेंगे, बटन तोड़ने का तरीका आपको सबको बता दिए, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। 2 से 3 में गुना, 2 3 6 1 7, 7/3, यहाँ माइनस से -3 दीजिए, चलिए इससे इसमें गुना, 3 3 9 2 11, 11/3, फिर यहाँ माइनस से चिन्ह दीजिए, चलिए यहाँ 2 से 9 में 2 9 18 1 19, 19/9 हो तो गया, बटा में हो गया ना बाबू। और बटा के बाद कैसे किया जाता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 3 9 का लसन निकालेंगे, तो 3 3 9 का लसन कैसे निकलेगा, तो 3 एकम 3 एकम 3 तिरका, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 तिरका 9, लसन क्या हुआ बाबू हमारा, कैल्शियम कितना है 9, तो 3 तिरका 9, तो 7 तिरका 21, माइनस 3 तिरका 9, तो 11 तिया 33, अब आगे बढ़िए, 9 एकम 9, तो 19 एकम 19 हो तो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ठीक है ना, यहाँ 21 है, तो 21 को यहाँ भिन्न की घटाव में आपको हम बताए थे बाबू कि जौन एक जात के हो ना उससे सूरा 100 में जुट जाएगा, आज जो नहीं होगा वो अलग छूट जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, और जबकि 33 के पहले माइनस और 19 के पहले क्या है बाबू, माइनस है, तो हमारा 21 जीव का तेव लिखाएगा, आई दोनों से सूरज जुड़ा जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो 33 और 19 कितना हुआ अलग कर लीजिए, तो 9 और 3 12 तो हासिल 1 4 1 5, कितना हुआ 52, तो हम यहाँ 52 लिखेंगे तो जरूर, लेकिन एकरा पहले माइनस है, एकरा पहले माइनस है, इसलिए 52 के भी पहले क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। अब बटा तो 9 नीचे होकर करेगा। अब इसके बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ ये, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन है, अब 21 में से 52 को घटाना है, तो जो बड़ा उसमें से छोटा घटा लीजिए, करना क्या है, ठीक है ना। तो 52 में से 21 को घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 52 माइनस 21, तो 2 में से 1 5 में से 2 गया 3, कितना बच गया बाबू 31, कितना बच गया 31, अब बटा 9, और चूंकि 52 में से घटाए इसके पहले माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह लगा, बात खत्म, -31/9, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जस्ट बताया कि जब बटा में आ जाए कटने वाला तो घटाइए, तो ये देखिए तो कट रहा है, ये 3 जो है, ये 3 से कटेगा 9, तो 31 3 से नहीं कट रहा है, अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं कटने वाला पोजीशन है, तो छोड़ेंगे नहीं, अभी पूर्णांक में तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना बाबू, क्योंकि बटा के ऊपर ज्यादा बटा के नीचे कम है, तो 9 से क्या करेंगे 31 में भाग करेंगे, 9 तिरका 27, यहाँ बच गया कितना बच गया, चला यहाँ 11 में से 7 गया 4 और 2 में से ये 4 हमारा शेष हो गया, तो हम शेष को कहाँ भेजेंगे, ऊपर, शेष कितना है 4, 4 जाएगा ऊपर, बटा
नीचे 9 ही रह जाएगा, लेकिन पूर्णांक की जगह क्या आएगा हमारा 3 आएगा। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस 3 को लिखने से पहले यहाँ पे माइनस भी लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। बोले किसी दिक्कत नहीं है। अभी मत सोचिएगा कि बटा के ऊपर है ना तो यहाँ ले जाएगा, ठेल के ले जाएगा, माइनस लगेगा, लो सब कहांगे पूर्णांक पहले माइनस लगेगा, अगर माइनस में है तो, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या? तो हम यहाँ पे आपको पूर्णांक का घटाव बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ये 2 संख्या वाला भी और यहाँ 3 संख्या वाला भी। उम्मीद करते हैं कि शायद यह दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इस पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो वो भी आप बना लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम पूर्णांक के जोड़ और घटाव को एक साथ लेकर आ रहे हैं, और दोनों को जब पूर्णांक का जोड़ और घटाव जब दोनों एक साथ रहेगा तो ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।